हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है साहिल और लेके आया मैं अपनी नई यूट्यूब वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्यूनेट और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इलीगल है या लीगल है। क्या उनमें पिरामिड स्कीम्स हैं, पिरामिड स्कीम क्या होती है और लीगल और इलीगल पिरामिड स्कीम्स क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ भी वीडियो कोई भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके काम तो वो आए, किसी और के भी बहुत अच्छे से काम आ सकता है कोई भी कंटेंट। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जो इंडिया में है, जो भी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2016 की गाइडलाइंस है और 21 में भी कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस किए गए हैं। जो भी कंपनी इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है वो कंपनी इंडिया में लीगल तरीके से काम कर रही है ऑन पेपर्स। पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी पड़ेगी, जो भी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, एक एक क्लॉज को फॉलो कर रही है, वो कंपनी लीगलिटी में आती है। पहले तो ये क्लियर कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे आप अपने ऑफिस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जॉब कल्चर जैसा होता है कि एक सीईओ होगा, फिर सीईओ के बाद मैनेजर्स होंगे या वाइस प्रेसिडेंट कोई रखता है या उसके नीचे पूरा स्टाफ होगा, तो वो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस होगा उसमें या तो आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी स्किलफुल लोग होते हैं, डिग्री के बेसिस पे जॉब पे लिया जाता है उनको, तो वो भी अपनी सर्विसेज को और अपने स्किल्स को डिवोट कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। तो जो सर्विसेज को देना है, इन रिटर्न आप फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम लेते हैं उसके अगेंस्ट, तो इसको बोला जाता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी कंपनी में मैक्सिमम कंपनीज के स्ट्रक्चर एक पिरामिड की शेप लेते हैं। टॉप लेवल पे एक बंदा होगा, फिर उसके कुछ लीडर्स होंगे, फिर उसके बाद स्टाफ होगा, फिर इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस चलता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पिरामिड एक स्ट्रक्चर है। जैसे इजिप्ट में एक आपने पिरामिड्स का नाम बचपन से सुना होगा, पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड का स्ट्रक्चर एक ट्राइंगल की शेप का होता है। तो इसी तरीके से जो रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैलरीज का या इंसेंटिव्स का, तो वो एक पिरामिड की फॉर्म लेता है। जस्ट पिरामिड स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है। अब पिरामिड लीगल होगा या इलीगल होगा, ये हमें समझना है। मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगल पिरामिड और इलीगल पिरामिड के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। देखो, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, आप क्यूनेट एक्चुअली क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बनाने का पर्पस ये है, क्यूनेट बहुत लाइमलाइट कंपनी है। हम सब ये समझ नहीं पा रहे कि क्यूनेट लीगल है या नहीं है। तो जितनी भी गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट अगर आप किसी को देखेंगे कंपनी को, तो वो ऑन पेपर्स तो क्यूनेट लीगल हो जाता है, मगर क्यूनेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, हम वहां फंस रहे हैं। हमें दिक्कतें वहां पे हो रही हैं जो पर्सनल लेवल पे आपस में एक दूसरे को लोग एक तरह से इस लैंग्वेज को यूज करके कि फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। वो किस तरीके से हो रहा है, तो हमें वो समझना है कि इलीगल लीगल पिरामिड क्या होता है। कोई भी फॉर्मेट में अगर सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, यानी मैंने पैसे लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं दिया, और इन रिटर्न मैंने ये प्रोमिसेस किए कि आपका ये जो पैसा है डबल ट्रिपल ये सब हो जाएगा, और मैंने आपका एक तरह से साइन अप किया बिना कुछ रिटर्न में दिए हुए, ये जो प्रोसेस कभी चलता था वर्ल्ड में, इसको बोलते हैं इलीगल पिरामिड। और जब से इस मॉडल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इंक्लूजन आने लगा, यानी प्रोडक्ट सर्विसेज इंक्लूड किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, तब से इसका स्ट्रक्चर बन गया लीगल पिरामिड। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन प्लान हो, मैट्रिक्स प्लान हो, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी या जितने भी तरह के ये प्लान्स हैं, कॉम्पेंसेशन रेवेन्यू मॉडल्स हैं,
कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, इसको जानने के बाद आप हर कंपनी अपना अपना एक मॉडल चूज करती है। दुनिया कहती है कि बाइनरी जो प्लान है वो इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइनरी नेटवर्क भी बहुत सारी कंपनी यूज करती हैं। क्यूनेट भी बाइनरी फॉर्म में चल रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि क्यूनेट जो यूज कर रहा है वो मॉडल जो बाइनरी नेटवर्क है वो बहुत सारी कंपनी यूज कर रही है और वो लीगल है। वो पिरामिड का स्ट्रक्चर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। हमें यहाँ पे ये समझना है, जिस भी पिरामिड स्ट्रक्चर के अंडर में प्रोडक्ट सर्विसेज यूज हो गए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेल चल रहा है प्रोडक्ट सर्विसेज का, उसको बोला जाता है लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर किसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है, वो हो जाएगा इलीगल। और जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसको बोला जाता है लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर। तो इतना सा आप डिफरेंस समझेंगे तो आपको पता लगेगा कंपनीज किस तरीके से सेल करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको और क्लियर करूं, अगर मैं एक लेम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, आप या हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम वहां से कुछ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और वहां से जो प्रोडक्ट परचेज होता है उस पर्सन ने भी किसी से प्रोडक्ट लिया होगा, तो वो कमीशन आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमें तो वो एज अ कंज्यूमर यूज करना है प्रोडक्ट, बट उस शॉपकीपर को तो उसका प्रॉफिट अर्न होगा जिसके बेस पे वो अपना बिजनेस को चलाएगा। तो यही हमें समझना है कि ये भी एक रेवेन्यू मॉडल हुआ, प्रोडक्ट बेचा, कमीशन अर्न की। सेम तरीके से क्यूनेट और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। प्रोडक्ट का सेल होना मैंडेटरी है। गाइडलाइंस में भी एक क्लॉज में लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं तो गाइडलाइंस की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इतना सा डिफरेंस है। अगर प्रोडक्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो गए तो वो लीगल हो जाता है, और अगर वो प्रोडक्ट सर्विसेज हटा दिए जाते, सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, तो वो इलीगल हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट सर्विसेज घटिया है, ये है वो है, पर मैं आप सबको इतना क्लियर कर दूं कि 90% जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पाते, चाहे वो उस कंपनी में खुद भी हैं। और इनफैक्ट क्यूनेट में तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं 99% मैं आपको दावा कर सकता हूं कि उनको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है। क्यूनेट में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर, स्पेशली इंडिया में, वो तो सिर्फ इसलिए बने हुए हैं फ्रॉड करने के लिए कि पैसा दो, पैसा लो, कमीशन अर्न करो और सामने वाले को धोखा देके अपना कमा के निकल जाओ। मैक्सिमम यही कर रहे हैं। और बाकी कंपनीज में दुनिया कहती है कि क्यूनेट में लाखों रुपए लिए जाते हैं। भाई दूसरी कंपनीज में भी लाखों लिए जाते हैं, मगर वो टुकड़ों में लिए जाते हैं। दूसरी कंपनीज में अगर आपको राशन पानी लेना है तो वो 3-3 हजार का राशन लिया जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, अगर 3000 पर मंथ का आप राशन ले रहे हैं, 10 मंथ्स या 12 मंथ्स में आप कितना राशन यूज कर लेंगे, 3000 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। तो वो भी धीरे धीरे वो लाखों की इमेज ही बन जाती है, वो हमें दिखती नहीं है। हम उसको छोड़ देते हैं, बाद में कहते हैं वहां पे हम फ्रॉड नहीं कहते, मगर यहाँ एक साथ लाखों लिए जाते हैं, इसलिए वो फ्रॉड हो जाता है। प्लस डिस्ट्रीब्यूटर जो धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ही। तो आपको हमको यही समझना है, कोई भी अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे वो हमें क्या देना चाहता है, उसके पीछे हमारे बेनिफिट्स और डीमेरिट्स क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं आगे बढ़ रहे तो हम लोग फंस रहे हैं और हम लोग अपना हार्ड एंड मनी खराब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। कुछ भी वीडियो में अगर आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर मेरे पास नॉलेज हुई तो डायरेक्ट वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो रिसर्च करके बनाऊंगा वीडियोस आप सबकी अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।